सीएम ने अधिकारियों के साथ छठ घाट का किया निरीक्षण। कोरोना के चलते छठ पर्व घर पर ही रहकर मनाने के प्रशासन के आदेश के बाद पूर्वांचल वासियों में मायूसी देखी जा रही थी। पूर्व विधायक शेखावत ने मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उसके बाद कुछ नियम के चलते प्रतिवर्ष अनुसार छठ पूजन करने के आदेश के बाद सोमवार को प्रशासनिक अमले ने सभी घाटों पर जाकर मौका मुआयना कर व्यवस्था जुटाने के निर्देश दिए। तो जाहिर है कि नहीं हो, लेकिन क्या करोगे, करना है तो फिर सिस्टमेटिक हो यार, आदमी को सारी सुरक्षा की व्यवस्था हो। एक छोटी सी घटना जो है बहुत बड़ा रूप ले लेगी। छोटी सी घटना और छोटी सी लापरवाही तो होगी, बहुत बड़ी लापरवाही होगी। तो अपने को मतलब इतना स्थिति में आ जाए अपन स्टैंड करने के लिए, अपना स्टैंड बंद हो जाए बस। तो इसके कहने में भूल रहती, जहाँ समाज है वहाँ तो घटना लेकिन अपनी तरफ अभी घर को कोई बात हो तो हम हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि नहीं भाई कोई गलती लेकिन तो दिखने लगी आपको, बैरिकेड के अलावा ये भी आपको देखना, आप 18 तारीख में इतनी सफाई कर पानी नीचे जा रहा नहीं, ये सब साफ हो जाएगी, ये सब कर देंगे, अभी दिखेगी आपको, देखना 18 तारीख को मिट्टी रहती है मिट्टी खत्म हो जाए, कल ही मिट्टी तो खत्म ही है। चिंता है मेरे को, इन दोनों घरों की चिंता नहीं है, इनकी चिंता है मेरे को। सबसे ज्यादा गैदरिंग हुई है, तुम तो भूखे करा लेंगे। हाँ तो 3 पंडाल को करना पड़ेगा। अभी फोन आया था कल से गार्ड वाला हमारे पंडाल और क्या आज मेरे द्वारा सीएसपी साहब, तहसील नायब तहसीलदार, दोनों ही थाना प्रभारी, पत्रकार बंधु एवं नगरपालिका एवं अन्य संबंधित बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। नागदा शहर में छठ पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर साल। यहाँ पर पूर्वांचल वासियों की भी संख्या काफ़ी बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रख के और अभी जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है उसको भी ध्यान में रख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे द्वारा कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कि पर्व भी बन जाए और कोरोना जो चल रहा है उससे भी हम लोग बच के रह सकें। तो अभी क्योंकि जब हम आए घाट पे तो सफाई की आवश्यकता है, तो इसके लिए नगर पालिका को मुख्यतः निर्देशित किया गया है। 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें वो पूरा घाट को प्रॉपर साफ कर देंगे, काई वगैरह हटा देंगे। पीडब्ल्यूडी के दुबे साथ में है, उनको बैरिकेडिंग के लिए निर्देशित किया गया है और आवश्यक जो पुलिस बल लगेगा उसके लिए सीएसपी साहब के द्वारा भी मुहैया किया गया है। और छठ समिति के लोग भी हमारे साथ में, पूर्वांचल समिति के, बिहार परिषद के, उनके द्वारा भी जो इनपुट्स दिए गए हैं उसको हम अपनी स्ट्रेटजी में इनको इन्वॉल्व करेंगे और छठ पर्व को हम किस प्रकार अच्छे से मनवा पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो छठ पर्व को लेकर उपासक के साथ कितने लोगों के आने की अनुमति दी गई है? छठ पर्व में जो व्रतधारी महिला है उसकी, और उसके साथ में क्योंकि वो टोकरी लेके आती हैं तो उनके साथ में एक अटेंडर अलाउड रहेगा। मास्क 100% कंपलसरी रहेगा और साथ ही साथ में नगर पालिका के माध्यम से पास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 7-8 जगह चिन्हित की गई हैं और वहाँ पर ही एक काउंटर टाइप लगेगा जहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारी रहेंगे और समिति के लोग भी रहेंगे और वहाँ से पासेस जारी किए जाएंगे। तो कुल मिला के सिर्फ एक व्रतधारी महिला और उसके साथ में एक अटेंडर को अलाउ किया जाएगा। कारण ये है कि कोरोना जो चल रहा है उसमें किस प्रकार सीमित संख्या कर पाए,
जिनका बहुत ही आवश्यक है आना, से वही लोग आएँ और वो भी पूरा कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और साथ ही में पास अपने साथ में लेके आए। एसडीएम साहब के द्वारा काफ़ी विस्तृत बता दिया गया है। पुलिस का जहाँ तक सवाल है तो पुलिस ने यातायात व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, और जैसा कि मीटिंग में भी पिछली बार भी मांग उठी थी कि वहाँ पे बीसीआई चौराहे पे जाम लगता है, तो उसके बारे में आश्वस्त करता हूँ मैं नगर की जनता को कि जाम नहीं लगने दिया जाएगा। हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे। डाइवर्ट भी किया हमने 9 डैम से, उस रास्ते का भ्रमण भी सभी लोगों ने, जो हमारे साथ है नगर पालिका है, पीडब्ल्यूडी है और एमपीईबी है, जहाँ लाइट की व्यवस्था होगी वहाँ पर राजस्व विभाग है, सब लोगों ने प्रैक्टिकल देख लिया है। जहाँ भी व्यवधान कोई पैदा हो रहा है तो हम सब लोग मिलकर उस व्यवधान को दुरुस्त करेंगे और एक अच्छी आवागमन की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध कराएंगे। और घाट पे जो जैसा कि देख रहे हैं आप कि नगर पालिका की टीम लगी हुई है साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि कोरोना है और थोड़ा सा पहले ये चाहा जा रहा था कि इसको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ना मनाया जाए, लेकिन फिर कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपके चैनल से मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ 2-3 चीज़ों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। पास जिसके पास है वही आए, बिना पास वाले को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कृपया करके शासन का सहयोग करें, पहली बात। दूसरी बात, मास्क आवश्यक रूप से लगाएं। तीसरा, जहाँ तक कोशिश हो सके सोशल डिस्टेंस का पूजा के टाइम भी या जब इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और हमारी इस त्यौहार पे सभी लोगों को, पूर्वांचल वासियों को हमारी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सहयोग की अपेक्षा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सोमवार को खासोद नाका स्थित अंबे माता मंदिर पर शहर की बेटी प्रिया शर्मा का भाई दूज के अवसर पर सम्मान किया। सोनू आजा ऐसे आदर्श बिहार परिषद के सदस्यों ने शनिवार को इंगोरिया रोड स्थित खड़े हनुमान मंदिर परिसर में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। आज बिहार परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं उनको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि माँ लक्ष्मी का आज पूजन का दिन है। छठ हम सब लोगों का इंतजार कर रही है, उसकी अग्रिम बधाई देता हूं। उस दिन तो हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, इसे हमेशा शामिल रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, माननीय अनिल फिरोजिया जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी सक्रियता के कारण, और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि पूर्व में डॉक्टर साहब भी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लगे हुए थे कि हमारे जो 30 त्यौहार है अब धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति के अंदर आए, और आपकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, मुख्यमंत्रीगण हैं, वो इतने संवेदनशील रहते हैं इन सारे विषयों को लेके कि तुरंत ही निर्णय लेना। क्योंकि मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया तो उसी समय उन्होंने उनके ओएसडी को बुला के और कहा कि इस प्रकार का एक आदेश निकाल दिया जाए गाइडलाइन के साथ में। हम लोग एसडीएम साहब से भी यहाँ पे मिल लिए हैं, सीएसपी साहब से भी मिल लिए हैं। वो संभवतः ये पड़वे के बाद में कल मिलने जुलने का हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। संभवतः 15, 16 या 17 तारीख को आप लोगों के साथ में वो बैठेंगे। केवल मैं
उत्तर प्रदेश और बिहार के वासियों से एक निवेदन जरूर करूंगा। ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी में हम पूर्णतः मानसिक रूप से प्रशासन के सहयोग में हमें आना चाहिए। वो छठ पर्व हमारा मने, उसी उद्देश्य से मने, उसी परंपरा से मने, लेकिन जितना सहयोग हमसे अपेक्षित प्रशासन करे वो सहयोग हमको पूर्ण तरीके से देना चाहिए। मैं पुनः एक बार उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने हमारे भाई बहन हैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पूरी सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर्याप्त घाट है। जब 2013 से 18 के बीच में जब मैं विधायक था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त हमने खूब घाटों का निर्माण कराया नगर पालिका के माध्यम से। आदरणीय अशोक जी जब अध्यक्ष थे उस वक्त हनुमान डैम पे हुआ, मेतवास डैम पे हुआ, त्यागी जी महाराज के यहाँ पर भी हुआ और अभी भी हम और प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा एक आध पॉइंट हमने और चिन्हित करे हैं जहाँ पर और हमारे घाटों का निर्माण की हमारी आने वाले समय में योजना है, ताकि भविष्य में भगवान नहीं करे इसमें कि अगर कोई परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे, हमारे तीज त्यौहार भी बना ले। पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने स्वागत करा, वैसे स्वागत की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये हम लोगों का कर्तव्य रहता है।